में अगर ट्रेड करनी अगर हमें गोल्ड में ट्रेड करनी है तो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए हमें XAUUSD का पेयर में डालना पड़ेगा। अब हम मान लो अगर किसका चार्ट हम खोलना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा मैम, ठीक है। गोल्ड का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आप ये ऊपर टाइमिंग देख रहे होंगे, 1 M, 5 M, 15 M, थर्टीन सर एम यहाँ पे जो साइन बने हैं ना, जैसे सिलेंड्रिकल कुछ बना है, फिर यहाँ स्क्वायर बना है, वो जी। चीजें मुझे पूछनी है। टाइम हाँ, के आई थिंक बाद जो साइन है, ये सिंबल्स जो क्रॉस है। ये क्रॉस वगैरह जो बने हुए ओरिजेंटल वगैरह आपको ट्रेड हाँ लाइन जी, हाँ पूछ रही जी है। सर, हाँ जी। ओके, टॉप ये में भी आपको कुछ पता है साइन टाइम बने फ्रेम। हैं ओके, और लेफ्ट में भी। ठीक है। टॉप जी पे जी ही जी। सबसे पहले मैं टॉप से लेके चल रहा हूँ मैं पहले टॉप क्लियर कर देता हूँ उसके बाद। ठीक है सर। यस, सबसे पहले आप यहाँ पे पेयर में चले जाएंगे। उसके बाद ये टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टाइम फ्रेम में 1 M पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट की कैंडल ओपन हो जाएगी इस पे। एंड इसी के साथ में अगर 5 मिनट पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट की कैंडल ओपन हो जाएंगी मैम। 15 पे क्लिक करेंगे 15 M पे तो 15 मिनट की। 30 M, 1H, 4H, वन अगर डी पे क्लिक करेंगे तो 1 डे की आ जाएगी। इस तरीके से करके 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ की कैंडल भी आप यहाँ पे इस तरीके से जाके ओपन कर सकते हैं। इसके साथ में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी दो कैंडल बनी हुई है। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जो कैंडल्स है वो किस तरीके की कैंडल, क्योंकि अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, तो कैंडल स्टिक चार्ट आप खोलना चाह रहे हैं या वॉल्यूम कैंडल्स या लाइन चार्ट आप बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से। अगर आप पहले ये कैंडल्स वगैरह अभी स्टार्ट होगी, यानी पहले इस तरीके के चार्ट हुआ करते थे, लाइंस ही होती थी, तो पता ही नहीं चलता था मार्केट का कि मार्केट अप है या डाउन है, कहाँ जा रही है, कैसे है। लेकिन अभी ज्यादातर जो हम यूज करते हैं, हम यहाँ पे कैंडल चार्ट को ही यूज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है इजी तरीके से कि ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट बुलिश है और रेड बन रही है तो मार्केट बेरिश है। इसमें आप जाके यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के चार्ट आप देख सकते हैं। ये इस तरीके के हैं जिसमें आप मैक्सिमम जो यूज होता है वो कैंडल्स वाला ही चार्ट हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में आप आगे चलेंगे तो जैसे हमारे सिम में नेटवर्क की तरह बना होता है, इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। अगर कोई भी इंडिकेटर आपको यूज करना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में मान लो RSI इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं, RSI आप यहाँ पे डालेंगे। RSI तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके यहाँ पे RSI का आ जाएगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे RSI का लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक EMA का इंडिकेटर लगा रखा है मैंने अपने चार्ट पे, तो EMA मेरा चल रहा है। इसलिए वन टाइम में क्या होता है, दो इंडिकेटर में फ्री का जो जो इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है हमें। अगर हम मल्टीपल इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फ्री अगर आप रखना चाहते हैं तो मिनिमम दो तीन दो मैक्सिमम वन टाइम में आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है मैम। तो मैक्सिमम अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, तो हमें सभी ट्रेडरों को जो भी अभी सीख रहे हैं उनको भी इसका जरूरी नहीं होते कि हमें बहुत सारे इंडिकेटर यूज हमें जब करने ही नहीं होते तो फिर इसका हम क्यों बिना मतलब के चार्ज दे, हम अभी फ्री यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर, किसी भी तरीके का इंडिकेटर आप अगर लगाना चाहते हैं अपने चार्ट के ऊपर तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है मैम। यहाँ पे सर्च में जाके आप वही इंडिकेटर का नाम डाल के आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंडिकेटर का क्लियर हो गया आपका। टाइम फ्रेम हमने सीख लिया, कैंडल्स के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद में ये एक ऑप्शन होता है बार रिप्ले का, आपने कई बार वीडियो देखी होगी, वो रिप्ले कर करके दिखाते हैं, लेकिन ये ना सब्सक्रिप्शन में आता है, फ्री वाले में नहीं आता है। ये मान लो अगर हमें यहाँ से मार्केट को ओपन करना है तो हम उसको रिप्ले कर सकते हैं, रिप्ले वाले जो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। सब्सक्रिप्शन जिसमें लिया होता है उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है। तो यहाँ से हम उसको बैक ओपन करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल स्क्रीन आप रख सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस ना सब्सक्रिप्शन में ही आते हैं। ये वाले तो मैम ये फ्री में नहीं आते। मान लो अगर दो बनाने हैं मुझे इसके तो नहीं, ये मना कर देगा। ये बोलेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फ्री में ये अलाउ नहीं है, ठीक है। इसका आप बेसिक या कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके टाइम बाद में के पहले जो बॉक्स बने हैं उसका, सॉरी, और टाइम फ्रेम के पहले जो है फोर स्क्वायर्स है ना, क्यूब। हाँ, फाइव हाँ वन एग्जैक्ट। सॉरी ये फोर वाले।
टाइम फ्रेम ये के वाले पहले। फोर स्क्वायर, अच्छे ये सर वाले। जी सर। हाँ इसका। ये इंडिकेटर्स वगैरह के लिए होता है मैम ना, इंडिकेटर्स जैसे कोई इंडिकेटर सेव करना है आपको पर्टिकुलर, जैसे फेवरेट में फेवरेट कर लेते हैं ना, बुकमार्क कर देते हैं, कोई भी इंडिकेटर अगर सेव करना है तो उसके लिए होता है, टेम्पलेट वगैरह होता है। ये ज्यादा यूज में अभी स्टार्टिंग में आपको आएगा नहीं, अभी तो हम बेसिक ही देख लेते हैं। इसके बाद में आप इधर चलते हैं, साइड में चलेंगे हम, तो यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो क्रॉस। ये क्रॉस किस तरीके से काम करता है, मान लो अगर आपको कुछ भी अपने इंडिकेटर में करना हो, जैसे डॉट लगाना हो या एरो, मान लो हमें इस तरीके से करना है अपने इंडिकेटर में। एक मिनट मेरा ये, यस, जस्ट वेट। स्क्रीन शेयर आपने मुझे कोस्ट बनाया हुआ है मैम आपने, को होस्ट बना हुआ हूँ मैं, तो ये मेरा इंडी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन। जस्ट वेट मैम, एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। ये स्क्रीन से काम किसी को भी नहीं, वैसे भी नहीं कर रहा है अभी। यस ये हो गया है ठीक। अभी जस्ट मैं वापस से एक बार स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। यस अभी स्क्रीन शेयर है मैम। हाँ जी सर। यस सर। तो सबसे पहले जो आप ये देख सकते हैं, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है आपको, आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो हमारे माउस का जो कर्सर होता है, ये इसको किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। अगर आप डॉट का रखना चाहते हैं तो डॉट शो होगा, अगर आप इसको एरो को रखना चाहते हैं ये शो होगा, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। आप किस सर तरीके का इसको स्क्रीन में रखना चाहते हैं। इसके बाद में इस पे क्लिक करेंगे आप, तो सबसे पहले ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन, अगर आपको कोई भी ट्रेड लाइन बनानी है तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद में मान लो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्ट है, तो यहाँ से आप इसको पकड़ के इस तरीके से एक ट्रेड लाइन बना सकते हैं मैम, ठीक है। सर इससे छोटी और बड़ी दोनों लाइनें बन जाएंगी। कितनी बड़ी कितनी छोटी, इसको पकड़ के खींच लो यहाँ से, जितना बड़ा लेके जाना है आपको यहाँ से मैम, दोनों साइड से पकड़ के खींच जाएगा। आपको ओके लेफ्ट सर। राइट जितना भी इसको करना है आप इतना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक अपने आप 100% इधर और 100% लेफ्ट राइट दोनों तरफ हो जाए, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर जितना भी आपको इसे मैक्सिमम टू मिनिमम जितना भी आपको लेना होगा, इसको कवर करना होगा जितना भी एरिया इससे, उतना आपको इसको पकड़ के माउस के कर्सर से पकड़ के आपको इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा मैम, ठीक है। इस तरीके से करके आप इससे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बना सकते हैं। ये सबसे पहले आपका ट्रेड लाइन आ जाता है। इसके बाद में अगर कोई भी आपको, मान लो इस कोई भी सपोर्ट आपको इस तरीके से जोन करना है, तो इस तरीके से ये यूज होती है। मान लो इस तरीके से हमें एक सपोर्ट लाइन बनानी है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ से लेके इसको यूज ले सकते हैं आप, ठीक है मैम। जो रे इसको बोलते हैं, रे को अगर यूज करना है आपको, तो इस तरीके से, एक तरीके से हम अगर सपोर्ट नीचे बना रहे हैं तो सपोर्ट में हम इसको यूज में ले सकते हैं। वैसे मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन इसे अगर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने आप जितना भी एरिया आपको कवर करना होगा वो कवर हो जाएगा इस पे। क्लियर है मैम। सर। इसके साथ में इन्फो लाइन है, ये भी ट्रेड लाइन की तरह ही काम करती है। एक्सटेंड लाइन है, ये भी सब इस तरीके से काम करती है सारे। आप मान लो एक बार आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप बस माउस के कर्सर को एडजस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी मैम, ठीक है। इस तरीके से करके मान लो आपको अगर ये बनानी है, यहाँ से एक लाइन बनानी है, तो आप इसको, ये एक सपोर्ट बनाना चाह रहे हैं आप ऊपर की तरफ, रेसिस्टेंट बना रहे हैं कि अगर इस रेसिस्टेंट को मार्केट तोड़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पे इन जितनी भी लाइन, ये जितनी भी ये ट्रेड लाइंस है, इनको आप सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं मैम आप। क्लियर है। इसके बाद में
ट्रेड लाइन एंजल आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। मान लो ये वाली अगर लाइन आपको नहीं रखनी है, आप बस एक बार क्लिक कर दोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाती है। इसके साथ में इसको आप क्लोज करेंगे, तो अगर इसको आपको हटाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वहां पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है मैम। उसको आप डिलीट कर देंगे। नहीं तो अगर आपको उसमें कुछ करेक्शंस करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं आप इसका। मान लो हमें सपोर्ट पे तो ग्रीन लाइन रखनी, ग्रीन का कलर चेंज रखना है हमें इसमें, तो यहाँ पे आप इसको ग्रीन कर सकते हैं। ऊपर असिस्टेंट पे आपको रेड रखना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में आपको कुछ लिखना है तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है। उसके बाद में इसको बड़ा करना है, थोड़ा मोटा करना है इसको आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको 3px करके इसका पिक्सल बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में आपको इसे डॉट में रखना है या लाइन में रखना है या डैशलाइन लाइन में रखना है, वो सब यहाँ पे ऑप्शंस आपको देते हैं। सेटिंग में जाके कुछ और चेंज करना है तो और कुछ चेंज कर सकते हैं आप इसमें। सेटिंग में जाके स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे बहुत ज्यादा यूज में आते नहीं है वैसे ये। अभी तो स्टार्टिंग में बस आपको ट्रेड लाइन वगैरह, सपोर्ट वगैरह यही मेन आपके रहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना दी, मैं एक बार हटा देता हूँ इनको। यस, अभी आपके मेन, आपको ये लाइन बस खींचनी आनी चाहिए। उसके बाद में सेटिंग वेटिंग तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इनकी करना कैसे आप कर पाते हैं, ठीक है मैम। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सीख ली। हॉरिजॉन्टल रे, मान लो आप यहां से लेके, ये एक एरिया है, इस एरिया से जितना भी राइट साइड की तरफ आप एक हॉरिजॉन्टल रे बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट वेट, यस, इसको सिलेक्ट करेंगे और जहां तक आपको रखनी है वहां पे आप क्लिक कर देंगे तो ये लाइन इस तरीके से उधर की तरफ पूरा एरिया कवर करके आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है मैम। अगर आपको और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, उसको पकड़ के यहाँ से खींच सकते हैं। बन, जितनी भी मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग चेंज करनी है सेम वैसे ही, आप ऊपर सेटिंग उस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। सभी को क्लियर हो रहा है मैम? यस सर। सभी आई थिंक मेरे हिसाब से अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बात कर सकते हैं इसमें, बता सकते हैं कुछ, अगर और ज्यादा पूछना चाहते हैं इसमें, या कुछ भी आपको लगता है। सर मैं अपने फोन में खोलना चाहती थी। फोन में मैम? यस जस्ट सर। वेट, में आप वेट कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, फोन में हम बता देंगे। पहले मैं मैम का क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है सर, ठीक। यस, इसके साथ में जितनी भी ये ट्रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस लाइन, वर्चुअल लाइन, ये सारी लाइन मतलब एक तरीके से आपको सपोर्ट असिस्टेंट के लिए काम करती है मैम, ठीक है। जितनी भी लाइंस आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल लाइंस है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। जहां पे भी आपको सपोर्ट या असिस्टेंट के लिए लाइन ड्रॉ करनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में वर्चुअल वर्चुअल लाइन है, अगर आपको सीधी स्टे करनी है, मान लो अगर आपको चार्ट को मार्क करना है कि आज कोई टाइम आपको मार्क करना है, अक्टूबर, नवंबर, या कोई भी पर्टिकुलर डेट मार्क करनी है, तो आप ये वर्चुअल लाइन ले सकते हैं। मान लो इस कैंडल पे आप यहाँ तक अगर मार्क करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके से स्टेट मार्क कर सकते हैं। ये सारी लाइनें आपके काम आती है इस तरीके से। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सर ने आपको बताया होगा, आपने अगर देखा है तो फिबोनाची किस तरीके से काम करता है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे, सर यस, अभी फिबोनाची नहीं क्लियर हुआ, मतलब वो टॉपिक पे नहीं पहुंचे अभी। जस्ट वेट मैम, फिबोनाची के टॉपिक पे अभी हम नहीं गए हैं, मतलब आर्यन सर ने नहीं करी क्लास ये फिबोनाची वगैरह की। नहीं सर, अभी बेसिक चल रहा है सारा अभी हमारा। ओके, नहीं मैं तो ओनली, अभी तो हम यहाँ पे भी तो बेसिक की बात कर रहे हैं मैम। अभी मैं फिबोनाची की टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, मैं बस ओनली उसका यूज बता रहा हूँ। जब सर आपको उस क्लासेस में वो क्लास होगी हमारी, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह क्या रखनी होगी। आपको ऊपर से अगर मार्केट गिरती है तो कहाँ तक मार्केट गिर सकती है, जो फिबोनाची के बारे में सर आपको बताएंगे। मैं तो ओनली उसका यूज बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्लिक करके उसको लगा सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे, उसको ऐसे खींचेंगे पकड़ के, उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट तक आप उसको लेके चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे उसको यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, वो सारी चीजें आपकी टेक्निकल में जो सर सिखाएंगे आपको क्लास में, वो क्लियर कर देंगे। बस ओनली मैं तो, अभी हम इंडिकेटर पे बात करेंगे ओनली, हम पर्टिकुलर किसी टेक्निकल सेटअप पे बात नहीं कर रहे हैं मैम यहाँ पे ना। ठीक है सर, ठीक है।
यस, फिबोनाची आप यहाँ से ले सकते हैं, ओनली उस पर क्लिक करना है आपको और आप सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट ए वेट। तो थैंक यू एंड अभी हमने फिबोनाची के बारे में देखा कि किस तरीके से हम उसको ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको लगाना है हमें, ठीक है। उस पर क्लिक करके और ऊपर से अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो ऊपर से क्लिक करके उसको नीचे ले जाएंगे, और अगर नीचे से ड्रॉ करना है तो नीचे से अगर क्लिक करके नीचे से ऊपर की तरफ हम उसको स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर। ओके मैम, यस ठीक है। इसके बाद फिबोनाची वगैरह के बारे में हमने देख लिया। बाकी ये बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे काम किसी तरीके के आएंगे नहीं अभी, ये तो सब धीरे धीरे आप सीख लेंगे इनको। पर्टिकुलर अगर ज्यादा है मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट जो हमारे ज्यादा यूज में आएंगे अभी, मैं उनको बता के चल रहा हूँ। धीरे धीरे फिर आप सभी को अच्छे तरीके से यूज करने लगेंगे। ये भी सब पैटर्न्स में काम आते हैं, ये भी हमारे किसी तरीके के यूज के नहीं है। ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइबर पैटर्न, ये सब हमारे यूज में नहीं आएंगे। ये पर्टिकुलर किसी सेटअप पे कोई आप ट्रेडिंग में जाके कोई सेटअप बनाते हैं उसमें आपके यूज आएंगे। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये आपने बहुत सारी देखी होगी, मैं बहुत सारी वीडियो में देखता हूँ, लोग क्वेश्चन करते हैं सर ये आपने कैसे बनाया, ये बनाया वो बनाया। मान लो आप अगर कोई भी ट्रेड बनाना चाह रहे हैं और आप अपना SLTP नहीं डिसाइड कर पाते, तो जैसे सभी बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2, 1:3, इस तरीके से आप करते हैं। तो आप यहाँ पे मान लो अगर कोई भी लॉन्ग की पोजीशन आप लेते हैं तो लॉन्ग पे क्लिक करेंगे आप, और लॉन्ग पे क्लिक करके मान लो यहां से आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जस्ट वेट, यस आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इसको आप सेट करेंगे कि अगर आप 1:2 का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपका TP और SL क्या होना चाहिए, इसको आप स्क्रॉल करेंगे। मान लो नीचे सबसे पहले आप अपना SL सेट करेंगे। आपने मान लो ये कैंडल बनी और उसके बाद में आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप अपना, ये एक लास्ट सपोर्ट था मार्केट का, तो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आप अपना SL रख सकते हैं। मान लो कितने पिप्स का, 12 लगभग लगभग ये आपने, यस यहाँ पे हम एक छोटा सा अपना SL रख के, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, यस इस तरीके से करके 1:39 के आसपास का भी यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, और यस 1:2। अभी स्टार्टिंग में आप जो भी अपने SLTP या ट्रेड जो आप करते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बना के ना छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करो। अभी बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट रिवर्स हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस ना वीक होता है। धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करेंगे ना, मान लो आपने कोई भी ट्रेड ली, अगर आप बहुत छोटा लोट, सबसे छोटा लोट 0.01 का यूज आप कर रहे हैं, और उस लोट पे आप अगर मान लो $3, $2 का भी टारगेट बुक कर रहे हैं, मान लो $1 का रिस्क या $2 का रिस्क और $4 का प्रॉफिट आप लेके चल रहे हैं उसमें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि ट्रेडिंग जैसा हम देखते हैं बहुत सारी टेक्निकल ये वो सारी चीजें, तो हमें लगता है सर कैसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हमें लगती है। तो आप छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे ना, 1:2, 1:15 के आसपास का अपना टारगेट बना के चलिए आप। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि इतने छोटे मोमेंट मार्केट पे आ जाते हैं, मिल जाते हैं आपको आराम से। लेकिन अगर मान लो हम इसको बड़ा लेके चलते हैं, 1:5, 1:10, तो कहीं पर मार्केट ना रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स होके मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारा SL ले जाती है, जिससे हमारे अंदर ना एक डर सा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप
कंटिन्यू लॉस 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 लॉस, आपने 5-7 ट्रेड में लॉस कर लिया, उसके बाद में ना आपके अंदर एक डर सा बैठ जाता है। आप किसी ट्रेड में अगर एंटर होंगे, आपकी ट्रेड वो प्रॉफिट में भी चलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कहीं कि मेरा ऐसा लिट ना हो जाए। मतलब आप पता है क्या करेंगे उसको, फिर आप ना उसको प्रॉफिट में होल्ड ही नहीं कर पाएंगे ट्रेड को। जैसे ही प्रॉफिट दिखाई देगा ना आपको 2-3 डॉलर का, तो आपका दिमाग खराब होने लगेगा कि मैं इसको बुक करूं, कहीं ये लॉस में ना चली जाए, ऑलरेडी पहले से इतना लॉस हो रखा है, ये वाली ट्रेड भी लॉस में ना चली जाए। तो वो बहुत सारी चीजें होती है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे। तो ये हमने लॉन्ग का देखा, समझ में आ गया सबको आई थिंक। अगर आपको क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं 1। अगर सभी को क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में आप 1 टाइप कर सकते हैं, यस प्लीज सभी। लॉन्ग की पोजीशन में अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में एसएल टीपी अपना बनाना है, देखना है आपको कि कहां तक आपका एसएल और कहां तक आपका टीपी होना चाहिए। जैसे हमने ये भी बनाया तो आप देख सकते हैं टीपी 04067 और एंट्री हमारी 4040 के पास आ रही है, और एसएल इसने ये दे दिया हमारा यहाँ पे 4029। तो ये बैठ रहा है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, सॉरी यहाँ पे ये बैठ रहा है पर्टिकुलर प्रॉपर 1:2 के आसपास ये। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं 1:2 की मेरा टारगेट ये और मेरा एसएल ये और एंट्री मेरी यहाँ थी। तो अगर क्लियर हुआ है तो आप चैट बॉक्स में 1 टाइप कर सकते हैं सभी, प्लीज सभी टाइप करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। सो यस ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ में शॉर्ट पोजीशन भी हम देख लेते हैं। ये हमने देखा है एक, कर दे, हमने ये देखा अभी बाय में, लॉन्ग में। तो हम इसके बाद में शॉर्ट में देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं अभी। लॉन्ग में हमें समझ में आ गया। इसी के साथ में शॉर्ट की पोजीशंस अगर हम बनाते हैं और हमें वहां पे चेक करना है कि हम किस तरीके से अपने एसएलटीपी को सेट करें, यस। तो हम इसको इस तरीके से क्लिक कर लेंगे एंड जस्ट वेट, हम देखते हैं मार्केट को कहाँ से, यस। हम यहाँ पे जाएंगे वापस से, सॉरी यहाँ पे जाएंगे एंड लॉन्ग की हमने क्लिक करके पहले देख लिया। इसके बाद हम शॉर्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और हम चले जाएंगे चार्ट के ऊपर, और यहाँ जाके हम अपने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी पोजीशंस वो लग जाएगा हमारा। उसके बाद में हम सेट करेंगे इसको कि हमारा ऊपर का जो सपोर्ट, आप एसएल टीपी अगर देखना चाहते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें, सर हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक एसएल रखना है। क्योंकि देखो टारगेट जो आपका सेट होता है ना, वो टारगेट आपका डिसाइड होगा आपके एसएल के बाद, और एसएल आपका डिसाइड होगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो अकाउंट साइज है, आपका जो अमाउंट है, आपके पास जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है, और उस कैपिटल का कितना अमाउंट आप एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हैं, उस पे आप डिसाइड करेंगे अपना एसएल। मान लो आपके पास में $1000 का अकाउंट है, और $1000 के अकाउंट पे आप अपना रिस्क रखना चाहते हैं, सर मैं $1000 के अकाउंट पे $10 का रिस्क रखना चाहता हूं, 1:2 का टारगेट बुक करना चाहता हूं, $10 का रिस्क और $20 का टारगेट। तो आपको अपना मान लो, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मार्केट ने $10 अगर मूव किया है तो आप देखेंगे वहां के आसपास क्या कोई सपोर्ट बन रहा है, यस रेसिस्टेंट बन रहा है। तो आप वहां पे रेसिस्टेंट जाके चेक करेंगे। तो रेसिस्टेंट में हम अगर देखते हैं तो हमें एक ये यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ जाके मार्केट नीचे वापस आया है, तो ये एक रेसिस्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो वहां पे हम अपना एसएल ले सकते, क्या हमारा एसएल वहां तक बन रहा है हमारे रिस्क के हिसाब से, क्या हमारा एसएल वहां तक जा रहा है, बिल्कुल। स्टॉप अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये क्वांटिटी 10 की दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, क्योंकि कई बार मार्केट में ट्रैप करती है, तो हल्का सा हम ऊपर रखेंगे, $1 का और रिस्क ले लेंगे हम, $11 के आसपास का अपना लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे अपना एसएल। इस तरीके से करके आप उसके बाद अब आप डिसाइड करेंगे अपना प्रॉफिट। 1:2 में अगर आप चलेंगे तो लगभग लगभग 1:2 ये आपका हो गया रिस्क रिवॉर्ड। अब इस ट्रेड में आपका आपने सेट कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कि आपका जो एसएल और टीपी है वो कहाँ होना चाहिए। कैसे पता चला आपको सर?
पता आपको चला जहां पे आपने एंट्री ली, यानी कि 4092 के आसपास आपकी एंट्री थी, 92 के आसपास। और आपका जो टारगेट था, टारगेट है आपका 4068, और आपका एसएल था 4104। ये आपका प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपने अपना एसएल और एंट्री यहां से निकाल ली, एस टीपी और एसएल आपने यहाँ पे निकाल के मार्केट को। अब आप को पता लग गया अगर इस ट्रेड में मेरे साथ क्या हो सकता है। किसी भी ट्रेड के अंदर जाने से पहले अगर सर आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा मेरी इस ट्रेड के अंदर क्या हो सकता है मेरे साथ, तो वहीं से ना आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है, वहां से आप ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हम ट्रेड के अंदर एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमें इस ट्रेड में रिस्क कितना रखना है, प्रॉफिट कितना रखना है। हम बस बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो उसको बोलते हैं सर गैम्बलिंग। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ मार्केट में एंटर होना है। और मैक्सिमम अगर मार्केट मेरी एंट्री के अपोजिट चलती है, मेरी डायरेक्शन से अपोजिट जाती है, तो कहां तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं। और अगर मेरे फेवर में जाती है तो कहां तक मैं अपने टारगेट को बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकता हूं। मार्केट उसके बाद कितना भी जाए सर, एक्स वाई जेड, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में आपको लालच नहीं करना कि यार नहीं, मार्केट कई बार ऐसा होगा कि आपको 1:5 1:10 भी दे देगी, लेकिन आपको रिस्क नहीं करना, बिल्कुल भी आपको लालच नहीं करना। कल की बात बताता हूं मैं, कल मैंने ट्रेड ली और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एंट्री मेरी बहुत अच्छी एंट्री थी, लेकिन मैं टारगेट को बहुत ऊपर बुक करके मैंने एंट्री अपना टारगेट यहां बुक कर दिया था 4110 पे। मैं एंट्री लेके बाहर हो गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया है, और कंटिन्यू एक भी कैंडल मार्केट ने बाय में नहीं बनाई। लेकिन आपको ना अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है, आपको अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना कि यार मैं रुक जाता है इस ट्रेड में। ठीक है, रुक जाते तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट बुक मिल जाता है आपको। लेकिन इस चक्कर में कई बार ना आप अपना बना हुआ प्रॉफिट बुक गवा दोगे। मार्केट रिवर्स हो जाती है सर, कुछ नहीं पता मार्केट का, इसका ये मार्केट कहीं भी जा सकती है, इसकी कोई प्रोडिक्शन नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगर आपने हमने यहाँ पे बेरिश की ट्रेड में, सेल की ट्रेड में हमने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपना एंट्री और एसएल डिसाइड किया। अगर सभी का क्लियर है सर तो चैट्स बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी आप। अगर आप सीरियस में ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, सीरियस में ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं। इंद्रप्रीत कौर मैम इतना डेडिकेट होके आपके लिए ये मीटिंग अरेंज करवा रही है सर। जगतार सर हमारे इतने डेडिकेट हो रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो सर आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको भी सीरियस होकर सीखना पड़ेगा इन चीजों को। ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है सर। ये कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ये बहुत बेसिक है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। मार्केट में अगर आपको एंट्री एग्जिट पता लग गया तो यही सारा खेल है, यहीं से खेल शुरू है और यहीं पे खेल खत्म है। हम मार्केट में बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है हमारा बढ़िया, लेकिन हम एग्जिट ही नहीं होते। और अगर हम एग्जिट नहीं होंगे सर, मैं कहता हूं इस मार्केट में कितना भी पीएनएल में प्रॉफिट आपका दिखा ले, वो प्रॉफिट आपका नहीं है। जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया ना, वो प्रॉफिट आपका है। रनिंग ट्रेड में आपको कितना भी प्रॉफिट दिखा जाए मार्केट, वो आपका ही नहीं है जब तक वो ट्रेड आपकी रनिंग है। तो इस मार्केट में एग्जिट बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना जरूरी है कि मुझे एग्जिट कहाँ होना है इस मार्केट के अंदर। तो ये हमने अभी देखा लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट के अंदर पोजीशंस हमने चेक करी, किस तरीके से हम यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट को लगा के हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जिससे हम डिसाइड करते हैं अपने एसएलटीपी को, और हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता लगता है कि हमें 1:3 के आसपास रखना है या 1 रखना है, कहाँ रखना है। इससे हम अपने एसएलटीपी को डिसाइड कर सकते हैं। तो सभी को क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, ये सब जहां अभी तक जो हमने सीखा सर। यस सर। सर सर्कल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सर्कल? सर्कल में हम कौन सा सर्कल ड्रॉ करना है, किस तरीके का सर्कल? जैसे सर हमने ना जैसे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल करनी है, डिटेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है।
और सर एक वो भी बता देना कि ट्रेडिंग व्यू में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं और उसको कैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। सिंपल है। आप फोन में तो अपने बटन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड से बटन को क्लिक करके। हाँ जी सर। फोन से आप यूज कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप या फिर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपकी कीबोर्ड में ऑप्शंस होते हैं, स्क्रीनशॉट करके ऑप्शन आता है, जहाँ पे ऊपर की तरफ F1 F2 F3 F4 लैपटॉप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो लास्ट में जाके एक आपके लैपटॉप में PRTSC करके एक बटन होगा, यस उस सर। पर आप क्लिक, एक बटन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो FN करके एक ब्लू कलर का बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप सर इसमें कहाँ पे सर? ऊपर की तरफ जो बटन होते हैं मैम, सबसे ऊपर टॉप पे जो, जहाँ पे एग्जिट F1 F2 F3 करके होता है, इस एक वहां पे ऊपर की एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा PRTSC करके। सर ऑन ऑफ के साथ है बगल में। ऑन ऑफ के साथ, हाँ कहीं भी हो सकता है आपके पास में, आपके अलग अलग लैपटॉप में सबकी स्क्रीन या कीबोर्ड अलग अलग होती है, तो वहां पे लिखा होगा। और अगर वो उस पे खोली एक ही कलर बना हुआ है, अगर डबल कलर बने होंगे तो उसमें FN वगैरह का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो लैपटॉप में डबल की होती है, FN करके आप दबाएंगे तब उसको, मतलब सिंपल नहीं ले सकते आप स्क्रीनशॉट, तो सर FN के साथ आपको दबाना सर ये पड़ेगा वो। ट्रेडिंग व्यू को भी मेरे को लगता है राइट साइड में कैमरा सा होता है ना ट्रेडिंग व्यू में ऊपर। कैमरा हाँ जी सर ऊपर होता है। कहाँ होता है कैमरा? ये सर ये कैमरा नहीं देखो। है मेरे मेरे लैपटॉप में देख रहे हैं आप? हाँ जी सर ये देखो जहाँ आपका कर्सर है वहाँ कैमरा का है शायद। अरे देखो। मैम ये तो मेरा एक नहीं सॉफ्टवेयर है, सर। मैं स्क्रीन अच्छा। रिकॉर्डिंग करके मैंने बना रखा है, ये इसको क्लिक करूँ मैं यहाँ से तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ इस तरीके से करके। ओके ओके। ये पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है मैंने अपने फोन में, यस इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। आप भी डाल लेना चाहे तो मैं भेज दूंगा इस एप्लीकेशंस को, सबको एक ग्रुप में डाल दूंगा। आप इसको डाल के इजी ले सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ऐसे, और कोई भी स्क्रीनशॉट है इस पे क्लिक करना है आपको ऐसे, और सिलेक्ट करना है कितना स्क्रीनशॉट लेना है, उसको ऐसे सिलेक्ट करोगे आप और ये आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यस उसके बाद यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन आता है, इसको सेव कर सकते हैं आप। ठीक है सर। थैंक यू। यस ये वाली एप्लीकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, सिंपल आप विदाउट किसी की के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आप कितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है आपको यहाँ पे क्लिक करके, ऐसे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यस ये सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। सो ये क्लियर है मैम, स्क्रीनशॉट का तो क्लियर हो चुका है अभी। आई थिंक अब आपने बोला था मुझे कैंडल्स के लिए क्या ड्रॉ करना था आपको, जो आप बता रहे थे अभी, सर्कल। वेलकम। सर्कल ड्रॉ मतलब किस तरीके का सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? जैसे मान लो सर हमने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फाइंड आउट करके होमवर्क भेजना है ग्रुप में तो वो कैसे भेजे। इंदर में मार्क मार्क सर को बोलो, मार्क करना है मतलब उस पोर्शन को। अच्छा मार्क मार्क करना है करना है, उसको। मार्क करना है उसको, ठीक है, हाँ सॉरी जी। सॉरी, ओके ओके। तो मार्क करना है तो आप यहाँ से, इसमें ब्रश वगैरह के ऑप्शंस रहते हैं मैम ना, ये ब्रश के ऑप्शंस रहते हैं, इससे आप उसको मार्क कर सकते हैं। मान लो कोई भी कैंडल्स आप मान लेते हैं, किसी भी कैंडल को अगर हमें मार्क करना है, ये एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं इसका तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से सेटिंग में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है मैम, कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं आप इसमें, मोटा छोटा बड़ा जैसा भी आपको लेना है। और अगर आपको पर्टिकुलर इस तरीके से मार्क नहीं करना, सिंपल आपको वहां पे एरो से मार्क करना है तो आप इस तरीके से भी फिर ऐसे बना के भी मार्क कर सकते हैं उसको ना, कोई भी कैंडल पर्टिकुलर, ये इस तरीके से आप, ये भी ऑप्शंस यहाँ पे है, इसमें ये फैसिलिटी भी है। इस तरीके से ठीक है एरो सर। करके, एरो अप एरो डाउन करके आप इस तरीके से, और रेक्टेंगल वगैरह से अगर आप लेना चाहते हैं तो रेक्टेंगल आप सिलेक्ट करके इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह के ना। ठीक है जैसे सर। आप बोल रहे मार्क करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके मान लो पर्टिकुलर आपको कोई भी एक कैंडल या दो कैंडल को मार्क करना है पूरा इस तरीके से करके, उसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है उसमें, उसकी लाइन को चेंज करना है यहाँ से जाके आप उसमें। एंड अंदर का कलर चेंज करना चाहते हैं, वाइट ही रखना चाहते हैं तो वाइट रख सकते हैं, इस तरीके से आप बाहर की ओनली लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं बस खाली उसकी उसमें, तो इस तरीके से आप उसका कलर चेंज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है मैम, इस तरीके से मार्क हो जाएगा पूरा। ठीक है सर।
उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐसे कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं चार्ट में, अगर आपको कुछ लिख के भेजना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस जैसे आप टी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप चार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। अगर आपको कुछ लिख के भेजना है तो आप यहाँ पे लिख के उसमें आप ऐसे क्लिक करेंगे उस पर, तो उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं चार्ट में। और लिखने के बाद में उसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ जाके उसके किसी भी कलर में कर सकते हैं। उसको अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, और बढ़ाना है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहे उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा उसका, उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। डिलीट करना है, उसको हटाना है वापस से, तो उस पर क्लिक करेंगे आप, उसको हटा देंगे वहां से आप। मान लो जैसे आप हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं ना, कोई भी हम अगर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करके चलते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बना हुआ है अभी, ठीक है। सो अब मैं एक बार हम देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल्स पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जाके कि फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है आपको, ठीक है मैम। ये आपने मार्क कर लिया फेयर वैल्यू गैप। अब हमें क्या करना है, मार्केट अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ये छोटे छोटे अकाउंट पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है ना, तो ये बहुत अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप, हमारे बीच में जितने भी ट्रेडर है जानते होंगे आप इस फेयर वैल्यू गैप के बारे में, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ भी ना करो आप इस मार्केट में ना, मैं कहता हूँ आपको कुछ भी ना आता हो, आपको सपोर्ट ना आता हो, आपको रेसिस्टेंट ना आता हो, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट $5-10 का बनाना है ना, मैं कह रहा हूँ 10 में से ना 8 बार आपको फेयर वैल्यू गैप प्रॉफिट देगा 100%। बस आपको दो चीज नोटिस करनी है, फेयर वैल्यू गैप वो कहाँ पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है या सपोर्ट पे बन रहा है। बस ये अगर आप देख लिया ना, आप उसको कहाँ देख रहे हैं, अगर बना हुआ है छोटे छोटे प्रॉफिट आप आराम से बुक कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये चार्ट देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट खुलेगी कल और ये कैंडल नीचे मार्केट को नीचे लेके आएगा वापस यहाँ पे। आप सबसे पहले अगर डिसाइड कर लेंगे कि जो फेयर वैल्यू गैप वो कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। अगर ज्यादा बड़ा है फेयर वैल्यू गैप, यस फेयर वैल्यू गैप ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, लगभग लगभग 20 पिप्स के आसपास है, 20 या लगभग आई थिंक 30 के आसपास, यस नहीं 25 के आसपास है। तो फेयर वैल्यू गैप ये बना के आप यहाँ पे एक एंट्री बाय की ले सकते हैं यहाँ से, यस बाय की एंट्री ले सकते हैं आप फेयर वैल्यू गैप के बीच में, जो बीच का एरिया है। सॉरी ये हमने शॉर्ट की एंट्री नहीं करनी है, हमें लॉन्ग की करनी है। यहां से आप एक एंट्री बना सकते हैं अपनी इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके, और छोटा सा ऐसा लाभ अपना रख सकते हैं। इसमें कितना रिस्क रहेगा आपका, $1.5 का आपका रिस्क है। अगर आपने 0.01 का आप लॉट ले रहे हैं और आप अपना, अभी तो यहाँ पे 1:2, यस 1:2 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट रन कर रही है अभी, एक दिन के 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट रन कर रही है। अगर हम देखते हैं तो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे मार्केट को, यस ये हम देख सकते हैं टाइम फ्रेम, ये फेयर वैल्यू गैप बहुत जबरदस्त काम करता है इस मार्केट के अंदर। ये एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। अगर आप इसको देखेंगे, अभी आपने कल के दिन देखा मार्केट में क्या चमत्कार हुआ, मार्केट ने ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया था, बहुत पहले बना हुआ है, ये लगभग 3 दिन 4 दिन पहले का ही फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने। ये दिन की कैंडल है भाई, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक दिन की कैंडल। ये चमत्कार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके का चमत्कार इस मार्केट में होता है। यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि मार्केट यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना के ऊपर चली गई थी। कोई भी मार्केट में ऐसा मोमेंट आया होगा, यहाँ पे बायर का प्रेशर आ गया होगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई होगी, यस। मार्केट ने यहाँ पे डे क्लोज करा, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने अगले दिन ये क्लोज करी कैंडल, नेक्स्ट डे ये क्लोज करी, उसके बाद में मार्केट लास्ट डे में यहाँ तक गई, ये 1 डे की कैंडल आप देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गिरी, और कल के दिन देखो आपने प्रॉपर मार्केट ने, अगर हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मार्केट को भी, तो हमें यहाँ पे एसएलटी भी हमारे बहुत बड़े होंगे, छोटे नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं हम। यहाँ पे टारगेट भी आपको वेट करना पड़ेगा दिन के, अगर आप टारगेट सेट करेंगे तो 2 दिन 3 दिन भी आपके टीपी को हिट होने में लग सकता है। सिंपल सा अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं अपनी बाय की, यस लॉन्ग में हम चलते हैं।
मेरा टारगेट बुक हो चुका था कल, क्योंकि मैं ट्रेड टारगेट की बेस पे करता हूँ कि इतना प्रॉफिट बना तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, मुझे पता था मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंट देगी। और ये 1:2 के आसपास अपना टारगेट यहाँ पे लेके अभी मार्केट जाएगी आराम से ऊपर। कल के दिन मार्केट खुलेगी गोल्ड में, तो गोल्ड मार्केट ऊपर तक जाएगी आराम से 4130-40 तक मार्केट को जाना चाहिए बड़े प्यार से। क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है ये। इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं इसे। आप देख सकते हैं मार्केट ने वहीं से जो हमने ट्रेड बनाई थी ये, प्रॉपर आप अपना एसएल यहाँ रखते नीचे, आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ, मार्केट आई और यहीं से रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने बढ़िया वाला प्रॉफिट लगभग लगभग अगर देखा जाए, यहां से भी अगर आपने अपनी एंट्री बनाई होती 4062 से, तो मार्केट गई है 4110 तक, 4110 तक। यानी कि लगभग लगभग 62 से 10, $50 का मूवमेंट मार्केट में है, यानी कि 500 पिप्स आप कैप्चर कर सकते थे इस ट्रेड से। ये फेयर वैल्यू की आपकी पावर बता रहा हूं मैं आपको। सो हम चलते हैं अभी अपने पर्टिकुलर सेटअप पे, जहां पे हम अभी बात कर रहे थे फेयर वैल्यू गैप की और सपोर्ट की। यस, ये फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा काम करते हैं इस मार्केट में। आप धीरे धीरे फेयर वैल्यू गैप के बिहाफ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, छोटे छोटे। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस मार्केट में अभी, तो आप फेयर वैल्यू गैप को देख देख के ट्रेड, छोटे छोटे टारगेट अपने बना के, बहुत छोटा सा रिस्क है आपका यहाँ पे, $1.5 का रिस्क है इस ट्रेड में, कुछ भी नहीं होता $1.5। और आपका प्रॉफिट अगर बुक होगा तो $3 $4 के आसपास आप अपना बुक यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे आप फेयर वैल्यू गैप बना सकते हैं मैम। और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसमें, तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें एफवीजी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका कलर हम कर लेते हैं यस, ग्रीन। और इस तरीके से आप बना के भेज सकते हैं सर को, जो भी आपको भेजना है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह से आप मार्क करके। ये हमने सीखा अभी किस तरीके से हम कोई भी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को हम मार्क करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को कुछ भी एरिया आप इससे मार्क करके वहां पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं लिख के भी भेज सकते हैं, जो भी आपको ग्रुप के अंदर वर्क डालना होता है अपना काम करके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यस, इसके बाद में ये इमोजी होते हैं, आपको अगर कुछ भेजना है तो किसी को वो लगा के वो भेज सकते हैं। ये होता है एक तरीके से, अगर आपको पिप्स वगैरह कैलकुलेट करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैंडल्स या ये एरिया कितने पिप्स का यहाँ पे बना हुआ है। जहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है आपको, आप देख पा रहे होंगे -3। अभी हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि लगभग $3 के आसपास का अगर हम देखेंगे तो 30 पिप्स होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ दिखा देगा ये हमें कितनी कैंडल्स बनी है वहां तक। तो यहाँ पे 4 बार ये कैंडल भी दिखा रहा है, 5 कैंडल, 6 कैंडल, सारी चीजें दिखाता है, परसेंटेज वगैरह सारी दिखाता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप वहां पे चेक कर सकते हैं इस इंडिकेटर के अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर। कौन सा वाला? यस, ये एक तरीके से जैसे हम अपनी भाषा में बात करते हैं मैशर करके पिटी टाइप का होता है ये ना। इससे पे आप क्लिक करेंगे तो इससे आप अपने एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना एरिया जो भी आपको कैलकुलेट करना है कि इस एरिया के अंदर कितनी कैंडल बनी है और कितने पिप्स का मोमेंट मार्केट ने दिया है। ठीक है मैम, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड आप इसको ऐसे करके लेके जाएंगे तो वहां से जिस पर्टिकुलर जिस एरिया से आप देखना चाहते हैं उस एरिया से आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं मार्केट ने, यहाँ से मार्केट उठी, यस बाय में गई मार्केट, ऊपर बुलिश हुई और मार्केट कितने ऊपर तक गई है, यस यानी कि लगभग लगभग 60 पिप्स मार्केट जा चुकी है यहाँ तक। और कितनी कैंडल बनाई है मार्केट ने वहां तक, लगभग लगभग ये दिखा रहा है लगभग 6 कैंडल्स बनाई है मार्केट ने। आई थिंक 5-6 कैंडल, 5-7 कैंडल में मार्केट ने लगभग 60 पिप्स के आसपास का मोमेंट दिया है। तो ये आप इससे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शंस आता है। इनको आप अगर मान लो ये जैसे आप
क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे सारे यूज के नहीं होते। मान लो अगर खाली फिबोनाची हमारे यूज का है तो आप इसको बुक मार भी कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट में भी रख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे की लाइन देख रहे होंगे आप, ये पूरी की पूरी लाइन मैंने अपने फेवरेट बना रखे हैं, ये फेवरेट में ऐड करे हुए हैं। तो मुझे वहां जाके बार बार, जैसे मान लो मुझे लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस खोलनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जब जाके मुझे लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे ना इनको फेवरेट किया हुआ है, बस मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, ये मेरी शॉर्ट की पोजीशन है, ये मेरी लॉन्ग की पोजीशन। तो इनको आप अगर ऐड कर लेंगे फेवरेट में तो ये ऑटोमेटिक आपकी इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। और इस लाइन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऊपर डाल रखना है ऊपर रख सकते हैं, नीचे जो भी आपके मेन मेन इंपॉर्टेंट इसमें पर्टिकुलर जो यूज आते हैं ना टूल आपके, उन टूल को आप अपना फेवरेट बना के भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा हुआ है अपने इंडिकेटर्स के अंदर, इस तरीके से आप उनको फेवरेट में कर सकते हैं। मान लो पर्टिकुलर किसी एरिया को आपको अगर मार्क करना है तो ये एक इस तरीके का ऑप्शंस भी यहाँ पे आता है, इससे आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मान लो अगर आप अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, आपको चेंज करके बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, तो पर्टिकुलर ये एरिया आप देख पाओ कि कहाँ मैंने ये मार्क किया था। तो ये सब इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। मेन मेन टूल्स लगभग 15 से 20 टूल्स ऐसे हैं जो आपके यूज में आएंगे, ट्रेडिंग लाइन वगैरह, ट्रेड लाइन वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह। पैरेलल चैनल भी आपके यूज में आता है। ये पैरेलल चैनल होता है किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को अगर आप बनाते हैं, मान लो, जस्ट ए वेट, पैरेलल चैनल किस तरीके से यूज में आता है आपका, हम कैंडल्स और कैंडल्स की जो विक होती है, कहीं पर हम उनको दोनों को अगर एक नीचे सपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से तो हम खाली, अगर आप देखते हैं यस ये ट्रेड लाइन है, तो इस ट्रेड लाइन से मैं खाली पर्टिकुलर एक अगर मैं बनाता हूं तो मैं कैंडल्स को या विक को ले सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कैंडल और विक दोनों के लिए पैरेलल चैनल में पे क्लिक करूंगा मैं, और यहां से मैं इसको ऐसे पकड़ के इसको खींचूंगा, यस, तो ये डबल लाइन बनेगी मेरी इस तरीके से, तो मैं विक को भी कवर कर सकता हूँ इससे। यस, अब मैं अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लेता हूँ, ऊपर की लास्ट विक कौन सी थी और नीचे की जो उसने करी, यस, यहाँ तक। तो ये एक तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको आप लिक्विडिटी कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट अगर जैसे यहाँ से उठ गया फिर यहाँ तक लिक्विडिटी थी, तो इस लिक्विडिटी को स्वैप करने आया, मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ये इस तरीके से आप इसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट में पैरेलल चैनल को यूज कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे थे यहाँ पे एक रेसिस्टेंट बना हुआ था। अब इस रेसिस्टेंट को मार्केट ने जैसे ही तोड़ा, मार्केट ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है, यस, ये आप बना सकते थे। अब देख पा रहे होंगे आप इस एरिया के अंदर मार्केट रही, और जैसे यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप करी और 1 टाइम यहाँ से रिवर्स करा, 2 टाइम यहाँ से करा, 3 टाइम फिर रिवर्स करा, 4 टाइम मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वापस से फिर प्रेशर आया सेलर का, फिर मार्केट ने बायर का प्रेशर दिया, फिर तोड़ा, उसके बाद धीरे 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 यहाँ रिवर्स करते हुए मार्केट अभी यहीं पे ऊपर हमारे रेसिस्टेंट के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब हो क्या सकता है, यहां से हमारा नेक्स्ट जब मार्केट खुलेगी तो प्रॉपर हमारे यहाँ पे एक बाय की ट्रेड भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट मार्केट ने तोड़ दिया। और हो सकता है विक जो इतनी बड़ी मार्केट ने बनाई है, अगर ये वाली कैंडल हमारी रेड में क्लोज होती है तो मार्केट सेल में जा सकती है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वैप भी हो सकती है यहाँ पे। जो विक आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी है, क्योंकि रेसिस्टेंट पे अगर विक बनती है तो वो लिक्विडिटी का ही पूरा गेम होता है वहां पे। तो ये इस तरीके से आप ये पैनल चैनल वगैरह बना के अपने आप यूज में मार्केट को, डायरेक्शंस को समझ सकते हैं, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ तक आपको मार्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको कैसे बनाना है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे इस तरीके से आप सीखते चले जाएंगे। यस, अभी जो हमने सीखा सबका क्लियर है? ऑर्डर ब्लॉक सर विकास। सर ये राउंड वाला कहाँ से आया? सॉरी, राउंड सर्कल जो आपका फेवरेट में जो दिखा रहा है सर। हाँ ये ये गोल टी वाला। ये टी के नीचे है, लेफ्ट साइड में हाँ, देखो। ठीक है, ये बगल में। इस सर्कल हाँ की जी। बात कर रहे हो ना मैम, इस सर्कल की आप? जी सर। हाँ जी सर। ये इधर साइड में है ना, टी के नीचे देखो ये रहा। सॉरी, जी ये सर। यहाँ पे है, ये यहाँ पे जाओगे आप इसमें, जहाँ से मैंने ब्रश वगैरह के लिए बताया था आपको, तो उसी में आता है। ये रहा देखो, सर्कल, पैथ, ये सब, रेस्टर, रेक्टेंगल। जी सर, दिख गया दिख गया। यस, ये आप यहाँ से इसको फेवरेट कर सकते हैं। मैंने सारे फेवरेट ये, क्योंकि ये यूज में आते हैं, एरो मेकर वगैरह, ब्रश वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, ये
यूज में आते तो मैंने फेवरेट किए हुए हैं, तो ये यहाँ पे ऐड हो रखे हैं मेरे। अब मुझे बार बार इसको ऐसे खोल के किसी को भी चलाना हो तो मैंने जाना नहीं पड़ेगा। यस। तो सभी का क्लियर है सर यहाँ तक? अभी किसी का कोई अगर क्वेरी है? अभी शायद विकास सर बोल रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में क्या जानना चाहते हैं विकास सर? ऑर्डर ब्लॉक एक एसएमसी का पार्ट है। अभी हम यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे हैं सर। मैं तो बेसिक ओनली आपके सामने डिस्कस किया कि आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है या फिर वैल्यू गैप मार्क करना है या बर्गर पैटर्न आपको मार्क करना है, तो मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा था सर। ये सारे के सारे सेशंस, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बर्गर पैटर्न क्या होता है, ये सब धीरे धीरे पार्ट अभी क्लासेस आपकी होगी। हम आपको सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का क्या, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। यस। बस आप सीरियस होके लगे रहिए सर। और और इंद्रप्रीत, सर ये इंद्रप्रीत हैमर जो मैम कैंडल धन्यवाद। रहता है वो कैसे काम करता है, वो थोड़ा। जी सॉरी। हैमर कैंडल वो कैसे काम करता है? सर देखिए, हैमर कैंडल डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे बन फॉर्म हो रहा है। हैमर कैंडल अगर कहीं भी बीच में सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में बन रहा है सर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है हैमर कैंडल का। कई बार हम क्या करते हैं, हैमर कैंडल को देख के सोचने लगते हैं कि नहीं मार्केट में हैमर बना है तो मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, हैमर कैंडल का मतलब सर हम देख सकते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं, उल्टा हथौड़ा सीधा हथौड़ा। तो डिपेंड करता है सर वो बन कहाँ रहा है। ठीक है सर। अगर हैमर कैंडल सपोर्ट पे बन रही है सर, अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि हैमर कैंडल बनी हुई है हमारे यहाँ पे, सभी को दिख पा रही है? अगर सब देख पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में वन टाइप करिए फटाफट जल्दी से। मैं इसको मार्क करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका क्या यूज किस तरीके से है। यस, रेक्टेंगल। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, और इसने किस तरीके से रिएक्ट किया यहाँ पे। और ये हैमर कैंडल बीच में भी बन सकती थी, कहीं भी बन सकती थी। मार्केट है, मार्केट अप डाउन भी चल रही है, तो कैंडल तो कहीं भी फिल होगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि हम उस कैंडल को कहाँ से देख के क्या ट्रेड कर रहे हैं। अगर सपोर्ट पे हैमर कैंडल बन रही है और हैमर कैंडल बनने के बाद कोई भी आप देख पा रहे हैं वहां पे पुलिस का मोमेंट आ रहा है, वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है, बाई की तरफ मार्केट डायरेक्शंस कर रही है, तो वहां पे आप अपनी एक ट्रेड बना सकते हैं बाई की तरफ। और यही अगर हैमर आपको बीच में बन रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका फिर तो। अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, आपका एसेट, मार्केट हो सकता है आपके डायरेक्शन में चली जाए लेकिन पहले वो आपका एसेट लेगी। ठीक है सर। ठीक है सर। तो डिपेंड करेगा कि हैमर कैंडल जहां बन रही है वो किस तरीके से काम करती है। अभी ये देखिए सर, एक उल्ट सीधे हथौड़ा हमने देखा, सीधा हैमर देखा हमने, उल्टा हैमर अगर बात करते हैं, उल्टे हथौड़े की बात करते हैं, ये बना एक। ठीक है, इसको मार्क करते हैं सर, इसको मार्क करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये बना। अब ये कहाँ बन रहा है सर? इसको हम देखते हैं तो ये रेसिस्टेंट पे बन रहा है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ अगर ये बन रहा है उल्टा हथौड़ा, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है सर कि मार्केट सेल में जाएगी। अब एक ये भी हैमर बना है यहाँ पे, सीधा भी देख सकते हैं इसको आप, लेकिन ये तो रेसिस्टेंट पे बन रहा है ना सर ऊपर, इसको देख के हम बाय थोड़े करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बना सकते हैं सर अपनी। अगर छोटी पोजीशन हमें कोई लेनी है अपनी, तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बना के अपनी बैठ सकते हैं। और मार्केट में आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंट यहाँ पे दिया है सर। ठीक है, तो हैमर कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर आपने क्लासेस हो चुकी है हमारी, तो आपको क्या नोट करना है सबसे पहले सर? इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है वो फिल कहाँ हो रही है चार्ट के अंदर। कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है सर, कैंडल तो बन। हम्म। सर शायद आपका नेट रुक गया सर।
रीना मैम आपको आ गया? वो सॉरी, सुमन मैम। यस यस। मतलब अब आपको आ गया ट्रेडिंग व्यू से सारा समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं अभी कोई? नहीं, डाउट नहीं है। तो फिर विकास जी आपका भी हो गया, रितु मैम, विशाल सर, जीएस सर। विकास भाई आपका माइक ऑफ है। आज के लिए शॉर्ट लाइन लॉन्ग है, शॉर्ट और लॉन्ग बहुत है। हाँ, शॉर्ट एंड लॉन्ग बहुत है, और मैं तो ये बहुत है कि अगर हैमर नीचे बनी है तो बाय लगाओ, अगर हैमर ऊपर लगी है तो सेल लगाओ। नहीं, ये कभी कभी काम करता है। जी मैम। हाँ ये, हाँ जी। हाँ जी मैम, कैसे हो? हाँ सर, बढ़िया सर। सर ये रितु मैम के फोन से जेंट्स पर ये आवाज कैसे आ रही है आपकी? ऐसी ही आई मैम। वो ना दो आवाजें निकलती हैं अभी। हाँ जी सर। अभी क्लियर होगा सभी का ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। हाँ जी सर। अब सर कल का तो ऑफ है, किसी का संडे कोई है। क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? अरे सर आप पूछ जी, लो कल सर। को छुट्टी है घर की। है किसी का क्वेश्चन तो बताओ जी। रवि सर हमारे आगे। हेलो सर। सर शायद मेरा कुछ जी। वाईफाई थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो। क्लियर है सर, यहाँ तक हमारा सभी का क्लियर हो चुका है पार्ट। जो भी अभी तक हमने सीखा सर, ट्रेडिंग व्यू के बारे में हमने जो चीजें जानी अभी, क्लियर है सभी की। यस सर। जी सर, मैक्सिमम क्लियर हो चुका है। विकास सर, यस विकास सर का शायद कुछ क्वेश्चन था सर। हम आपने जो पूछा था हैमर कैंडल्स का यूज क्या होता है, क्लियर है सर आपका? क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। हम क्या ज्यादातर अभी वो किसी 1 मिनट वाला ट्रेड देख रहा था ना, इसलिए कि कैंडल पकड़ रहा था। अभी 5 मिनट का देखता हूँ तो सही पकड़ में आ रहा। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट के कैंडल को देख के तो कभी भी ट्रेड मत लेना सर। सभी ट्रेडर को मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 5 मिनट की ट्रेड आप एंट्री ले सकते हैं सर 1 मिनट की कैंडल पे। हाँ लेकिन हाँ। कैंडल को आप ना अपनी पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते 1 मिनट की कैंडल को देख के सर। हैमर कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है सर, और आप उस पर एंट्री ले लेते हैं, नहीं, गलत है सर। आपको टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट का तो देखना ही है सर। 5 मिनट, 15 मिनट। अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं है ना, आपको हार्ट की दिक्कत नहीं है, तो बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए जल्दी से, आपको अगर हार्ट का पेशेंट नहीं बनना है तो। क्योंकि जो ट्रेडर बोलते हैं ना सर, जैसे गाड़ी फ्यूल पेट्रोल से चलती है, ट्रेडिंग में सर हमारा खून फूकता है सर, खून से चलती है ये। इसमें हमारा खून फूकता है सर, जब ट्रेड चलती रहती है ना सर कोई, और जब वो प्रॉफिट लॉस, तो तब हमारा ना यहाँ पे माइंड में जो चलता है वो सब गेम रहता है सर। चलिए सो, सर मुझे आज समझ क्लियर है में सर आया, आप? मैंने ना ये देखा था जितने ट्रेडर होते हैं वो शांत हो जाते हैं, ज्यादा बात ही नहीं करते किसी के साथ। अब मुझे समझ आ रहा है धीरे धीरे वो शांत क्यों हो जाते हैं। पल्स ऊपर नीचे होते रहता है ना सर, हार्ट बीट और पल्स, तेज और कम। आप आप एक काम करिए, जितने भी हमारे साथ में थोड़े से एज जिनकी ठीक ठाक सी है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए। आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल को देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखना। 1 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को मत देखना। आप एंट्री बना के ना अपनी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अंदर एंट्री ले ली, उसके बाद में अपने चार्ट को 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे ले जाओ। पता है क्या होगा फिर? 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी, 30 मिनट में एक कैंडल बनेगी। तो आपको ना ऐसे नहीं होगा कि क्या दिक्कत हो रही है, बार 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 प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। और अपने पैनल को मत देखते रहा करो, कैंडल को देखा करो बस कि कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है। कई बार हम क्या करते हैं, ट्रेड को लगा के ना वहीं देखते रहते हैं, $1 का प्रॉफिट, $2 का हाँ जी। प्रॉफिट, $1.5 का लॉस। वो नहीं देखना हमें। राइट सर। सो चलिए सर, बाकी अगर किसी की क्वेरी है और इंडिकेट ट्रेडिंग व्यू को लेके, तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी अगर किसी को कुछ और पूछना है, या किसी को अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ भी दिक्कत या कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, बता तो सकते हैं मतलब मुझे। एक बार आप देख लो कि आपका क्या वो साइन इन हुआ हुआ ट्रेडिंग व्यू, स्क्रीन शेयर करके। आपका मैम माइक ऑफ है। हाँ जी, ठीक है। समझ गए, उन्होंने समझाया तो।
नहीं नहीं, वो एक बार चेक सर, तो क्योंकि सामने बैठे हैं ना, तो सर खुद भी देख लेंगे। आप एक बार स्क्रीन शेयर करके देखो कि आपका साइन इन है ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, क्योंकि फिर देखते हैं। बाद हमें समझ नहीं आएगा ना, सर ज्यादा क्लियर बताएंगे। शेयर में जाऊं? हाँ जी। ट्रेडिंग कैसी चल रही है सभी भाइयों की? ट्रेडिंग कैसी चल रही है? सबसे पहले थोड़ा सा 5 मिनट हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग में। हमारे बिल्कुल। बीच में भी लगभग 8 लोग बैठे हैं। सब अब एक बार हैंड राइज करेंगे जो जो रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। रियल अकाउंट पे लास्ट वीक में क्या क्या रहा आपका, बताएंगे हमें? किसने कितना कितना प्रॉफिट बुक करा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। किसने कितना प्रॉफिट कितना लॉस बनाया? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, कितना प्रॉफिट किसने बनाया, कितना लॉस किसने बनाया लास्ट वीक के अंदर। ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? कितने प्रॉफिट में हो? अगर प्रॉफिट में हो तो लॉस में हो तो कितने लॉस में हो? बताओ प्लीज जल्दी जल्दी सभी। छुपाने वाला कुछ नहीं होता सर, बताएंगे तो अगले वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे आप। कल मार्केट ने बहुत शानदार मोमेंट दिया है। कल सभी भाइयों ने प्रॉफिट बनाया होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी भाइयों ने प्रॉफिट बनाया होगा। कैंडल को देख के भी घुस गए होंगे ना आप, तब भी प्रॉफिट बना लिया होगा आपने कि रेड रेड बन रही है बस। मार्केट ऊपर से गिरी, दट 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 दट, तब आके गिरती जा रही थी मार्केट। $77 का लॉस इंद्रप्रीत मैम ने, सो थैंक यू मैम। लास्ट वीक के अंदर इससे डबल आप प्रॉफिट बनाओगे, टेंशन ना लिए आप बिल्कुल भी। लगे रहिए इस मार्केट में, इससे डबल प्रॉफिट होगा आपका। तो क्या अभी इंद्रप्रीत मैम ही हमारी ट्रेड कर रही है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं भाई फिर? अभी नहीं कर पचास रहे डॉलर सर, का अभी अभी नहीं सीखा, शुरू नहीं किया। आपने ट्रेड स्टार्ट नहीं किया? 71 नहीं सर। प्लस वीक, ओके विकास सर। सो कोई बात नहीं सर, ये चलता है, ये पार्ट है लाइफ का। लॉस प्रॉफिट होगा सर, बस पेशेंस के साथ में ना सीखने पे फोकस करो सर। और क्या, देख देख के आज ना तक एक। तो अभी थोड़ा बहुत मार्केट पकड़ में आ गया ट्रेंड। और ये पहले तो क्या, जैसे ग्रो में भी बीच में ही कभी भी कूद पड़ते थे। एक धीरे सबसे धीरे बड़ा सीक्रेट मार्केट बताओ पकड़ आ आपको रहा है। प्रॉफिट। इंद्रप्रीत मैम, सबसे बड़ा सीक्रेट बताओ आपको प्रॉफिट बनाने का। सबसे बड़ा यस। सीक्रेट ट्रेडरों का है, बहुत बड़ा सीक्रेट। यस सर। सभी ट्रेडर सुनना चाहते हैं सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का? सभी ट्रेडर सुनना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए 9, जल्दी जल्दी जितनों का भी अगर मैक्सिमम 9 अब मुझे आया तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा मैं। सर जो कैमरा पे है सिर्फ उन्हीं को बताना, बाकियों को नहीं। ये कैमरे ऑन है उन्हीं को बताऊंगा, चैट बॉक्स में लिख के बताऊंगा वो भी स्पेशल। सभी अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे तो यस। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी भाइयों को मैं बताऊंगा, ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको पता है क्या करना है? आपको कम से कम ट्रेड करनी है। आपको ना हर बार मार्केट में नहीं कूदना। जैसी ट्रेड दिखी कूद जाओ, ट्रेड दिखी कूद जाओ, नहीं। आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। आपको तो बस खाली चार्ट को देखना है, अपने एनालिसिस को देखना है, क्या मेरा ठीक है या गलत है। जब आपको लगे कि नहीं यार, आपने अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके चेक करो मार्केट को। मान लो आपकी डायरेक्शन कह रही है मार्केट बुलिश जाएगी यहां से, और मैं यहां से बाय ले सकता हूं। बुलिश जाएगी तो क्यों जाएगी? आपके पास में 5 रीजन होने चाहिए। अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट कर लीजिए, 5 रीजन कौन कौन से होने चाहिए। मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है तो 5 रीजन आपके पास होने चाहिए। वो कौन कौन से रीजन है जो आप, उन रीजन को देख के मार्केट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट आपकी साइड जाएगी। अगर आपकी पोजीशन कहीं पे मार्केट में फिल हो रही है, आपको लग रहा है कि यहां से मैं एक बाई की पोजीशन बना सकता हूं, उसके पीछे 5 रीजन आपके पास होने चाहिए जिनकी वजह से आप एंट्री लेंगे। वो 5 रीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले कैंडल्स जो वहां पे फिल हो रही है, वो किस तरीके की कैंडल बन रही है। जैसे अभी विकास सर ने सवाल करा था, क्या सर हैमर कैंडल क्या काम करती है? तो वहां पे आप देखिए, अगर आप सपोर्ट पे, क्योंकि रेसिस्टेंट पे तो हम बाय करते ही नहीं है, हम रेसिस्टेंट सपोर्ट पे बाय करते हैं। अगर हम सपोर्ट पे बाय ले रहे हैं तो क्यों बाय कर रहे हैं? क्या वहां पे ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट है? मार्केट ने क्या उस सपोर्ट को बार 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 बार
रिस्पेक्ट दी है? सबसे पहले आप ये चेक करिए। उसके बाद सेकंड, आप वहां पे देखिए कि वहां पे जो कैंडल फिल हो रही है वो किस तरीके की कैंडल फिल हो रही है। क्या बड़ी 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 कैंडल बना के मार्केट बहुत तेजी से गिरा तो नहीं है? मार्केट बुलिश है या बेरिश है? मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड इज फ्रेंड जैसे आपने सुना है, तो आप चेक करिए ट्रेंड क्या है। नंबर तीन, आपने ट्रेंड चेक कर लिया, आपने सपोर्ट चेक कर ली, आपने कैंडल चेक कर ली तीन, कि कौन सी कैंडल वहां पे फिल हो रही है। क्या वहां पे हैमर कैंडल बन रही है? हैमर कैंडल बनने के बाद क्या कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फिल हो रही है वहां पे? उसके बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एंट्री राइट है, और आप वहां पे एंट्री अपनी बना सकते हैं। और ये रीजन, पांच रीजन जो मैंने आपको बताए सर, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कोई वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है क्या पहले से, जो धीरे धीरे अभी आपकी हमारी क्लासेस में आपको बताएंगे, हम सिखाएंगे। जैसे भी सर ने आपको बर्गर पैटर्न के बारे में बता रखा है, क्या वहां बर्गर पैटर्न बना हुआ तो नहीं है पहले से? बर्गर पैटर्न मिल गया तो और अच्छा हो गया आपके लिए। दूसरा, क्या वहां पे कोई और कोई इंडिकेट तो नहीं कर रही कैंडल आपको, और कोई ऐसा क्यू तो नहीं मिल रहा आपको जिससे मार्केट ऊपर जा सकती है? फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना हुआ, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना हुआ वहां पे। ये पांच रीजन आपने डिसाइड कर लिए, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये पांच रीजन बनाने के बाद आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। इसके बाद नोट करिए यहीं पे सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। अगर एक बार में आपके दो ऐसे लिट हो गए वन टाइम में, मान लो आपने एंट्री ली, सब कुछ बढ़िया सर, सब कुछ बढ़िया था, आपने पांच रीजन देके आप एंट्री के अंदर एंट्री करी आपने, फिर भी आपका अगर ऐसा लेट हो गया ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही थे। अगर आपका फिर भी ऐसा लेट होता है ना सर, तो फिर आपको डिप्रेस होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आप सही थे। आपने पांच रीजन देके तब आप उसकी एंट्री के अंदर गए। और अगर आपका वहां पे ऐसा लेट हुआ, तो वो कौन सा रीजन था, वो जर्नल अगर आप बना रहे होंगे तो जर्नल में नोट करो, वो कौन सा रीजन था जिस रीजन की वजह से आपका वो ऐसा हिट हुआ। क्या रहा वहां पे? या कोई न्यूज थी, या कोई मार्केट में, या ट्रैप करे गए एसएमसी, या बड़ी जो बैंक इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, क्या उन्होंने आपको ट्रैप करा, आपका ऐसा लेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई आपकी डायरेक्शंस में? तो क्या लिक्विडिटी तो नहीं पड़ी हुई थी नीचे? आपका जो एसएल था वो प्रॉपर सही था क्या? ये सारी चीजें आप देख के अगर ट्रेड करेंगे सर, और कम से कम ट्रेड वन टाइम में, अगर दो एसएल आपके हिट हो जाते हैं तो आप ट्रेड मत करो। वही सबसे ज्यादा मिस्टेक वही ओवर ट्रेड की खड़े, है हमारा। सर दो ऐसा लेट होने के बाद में ना अपनी चेयर को छोड़ दो, कुर्सी को छोड़ के खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एक घंटा दो घंटा मत बैठो चेयर पे सर। अगर आप बैठोगे ना तो आपका जो माइंड है ना, ये कहेगा मैं लॉस को रिकवर करता हूं। आप मार्केट में हड़बड़ी के अंदर कोई भी, क्योंकि सर आपको दिखाई देगी एंट्री, अरे भाई बढ़िया एंट्री है, बढ़ जाता हूँ, ले लेता हूँ एंट्री, और थोड़ी देर में ऐसा लेट, तो वहां पे ना आपके माइंड में रिवेंज आ जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग, जो आपको नहीं करनी। मार्केट है सर, मार्केट से कोई नहीं जीत सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स है सर जो आप नोट करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रेडिंग के अंदर संवार सकते हैं, बना सकते हैं। सो ठीक है मैम, हेलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आवाज आ रही है बहुत अपनी बढ़िया। मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने टाइम दिया, इतना कीमती टाइम आपका हमने लिया आज, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। मैं बहुत कम जूम पे आता हूँ, ये तो मैम ने कॉल करी, जगतार सर ने बोला कि सर नेटवर्क मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है, यस, मेरा सर थोड़ा आवाज बहुत वाईफाई बढ़िया दिक्कत आ कर रही है रहा सर है यहाँ आपकी। पे। एक्चुअली मैम मेरा वाईफाई थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है, मेरा जियो जो वाईफाई। शायद वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही सर को, पर आज हमारी जूम बहुत बढ़िया और 1.5 घंटे की चल गई। और मुझे लगता है कि हम सबकी शायद क्वेरी सारी सॉल्व होगी, और अब हम सबको कोई बहाना नहीं है किसी के पास भी होमवर्क ना करने का। और हम सबको होमवर्क इतना भर के सेंड करना है कि उन सबको
कॉपी चेक करने के लिए सबको काम पे लगना पड़े। रवि सर, अब हम आपने हमें बहुत ही अच्छा सिखा दिया, और हम अब हमारी ड्यूटी है कि हम उस ग्रुप को होमवर्क कर करके भर दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। लगे रहिए, बने रहिए, मिलते रहेंगे, प्रॉफिट बनाते रहिए। लॉस करो तो छोटा लॉस करो, प्रॉफिट करो तो बड़ा करो। इस मार्केट में चार ही होता है, या तो आप छोटा लॉस करोगे, या आप बड़ा लॉस करोगे, या आप छोटा प्रॉफिट करोगे, या आप बड़ा प्रॉफिट करोगे। बस इन चार में से आपको एक चीज नहीं करनी। वो क्या है? बड़ा लॉस। तो आप इस मार्केट में बने रहोगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे एक दिन। सो थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, कर दीजिए, आप मीटिंग को वाइंड अप कर लेते हैं हम अभी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच।